मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सांझी खेती। जब दो व्यक्ति मिलकर एक साथ खेती करते हैं उसे कहते हैं सांझे की खेती। तो इसमें एक चिड़िया है, मेहनती चिड़िया, और एक कौवा। एक कौवा और एक चिड़िया के बीच की बात है। इन दोनों मिल के आपस में मिल के ये लोग एक खेती करते हैं। तो उस खेती के बारे में बताएंगे वो कौन सी खेती करते हैं जिसको लेकर इनमें बातचीत होती है। तो पढ़ते हैं। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली वाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने और धागे और सुतलियाँ जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की ये बात बहुत पसंद आई। अब वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। तुरंत तैयार हो गए, झट से तैयार होना तुरंत तैयार हो गए। दोनों ने घूम फिर कर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल, मैं आता हूँ। ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। मतलब कि कौवा अब खेत में ना जाने के बहाने कैसे बना रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल, मैं आता हूँ। ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। खेत में बीज बोने हैं। कौवा ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा। उसने पहले कहा था ये, तू चल, मैं आता हूँ। ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। तो दोबारा क्या बोलता वो नहीं ना जाने। तू चल, मैं आता हूँ। ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। मतलब जब खेत में बीज बोने का टाइम आया तो कौवे ने फिर से उसको एक बहाना बता दिया कि तू चल, मैं आता हूँ। ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरे दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा फिर भी नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए, बाजरे बीज निकल आए उसके, और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मड़ाई की पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था, दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आओ ना देखा ताओ, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी है व तेरी है। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी चींची करके, बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल तो लड़ू अकेला, जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल कोठी हो जाए। मतलब चिड़िया क्या आना चाह रही है, बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, बाजरा बहुत चंचल व अलबेला है, तो दो मुसल तो लड़े अकूला, दो मुसल तो लड़ू अकेला, जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है, ये चिड़िया, ये रहा कौवा, काला कौवा। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई, खाते खाते गाना गाने, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रात रूद थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। यह हरियाणवी लोक कथा है, तो दोबारा इस लोक कथा को सुनाते हैं। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की
रावड़ी रे। राध रूध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की रावड़ी रे। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। अगर कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई परेशानी आए इस चैप्टर में तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे। तो आज बच्चों में जो सांझी खेती है इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। आप वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके ग्रुप में भेज दिया मैंने। तो इस सांझी खेती में जो अभ्यास है वो एक बार पढ़ लेते हैं। अभ्यास कॉपी में करके मुझे सेंड कर देना। डंग भरना, डग भरना मतलब कदम बढ़ाना, डग। बबूला, बाजरे का भूसा, बबूला होता है बाजरे का भूसा। मड़ई, भूसे और अनाज को अलग करना, मतलब मड़ई मतलब छाटना, यानी भूसा और जो गेहूँ था ना उसमें जो अलग सा पदार्थ बचता है वो अलग करना। सिरटे, बाजरे का दानेदार हिस्सा। लामनी, फसल की कटाई। कहानी से कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? कौवा रोज उसी पेड़ पर इसलिए आने लगा था क्योंकि चिड़िया को देखता था घोंसला बनाते हुए। घोंसला उसने बहुत बढ़िया बनाया था। कौवा होता है आलसी, कौवा होता था आलसी, इसलिए वो पेड़ पर रोज आता था, उससे दोस्ती करता था ताकि सारा काम चिड़िया करे और कौवा मज़े ले या फिर मस्ती करे। दूसरा क्वेश्चन है, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया था? कौवे ने यह कहकर चिड़िया को राजी किया था, हमें अपने पेट भरने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, क्यों ना खेती की जाए। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा है? सांझे की खेती। तो तीसरा क्वेश्चन है, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। सबसे पहले उसने क्या किया था? हल चलाया था। हल चलाकर खेत को एकदम बढ़िया बनाया, फिर उसमें बीज बोया था। बीज बोने के बाद यहाँ पे बताया था लामनी की थी, लामनी। ये लामनी करने के बाद उसने मड़ाई यानी अनाज और भूसे को अलग किया था। और चौथा क्वेश्चन है, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं चाहता था? कौवा चिड़िया के साथ काम करने इसलिए क्योंकि वो आलसी था। उसको बस अपने काम से मतलब था ताकि ये सारा काम ये कर ले, मैं जाके उसमें अनाज वाला हिस्सा ले लूँ। और डेली वो एक शायरी मतलब एक कहानी बोल जाता था या फिर शायरी या कविता बोलता था। जो ये था, कहता था, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। वो ये बोलता है, मतलब जब भी चिड़िया से बोलती थी आज मेरे साथ कौवे चल, आज खेती करेंगे, हल चलाना, आज बीज बोना है, लामनी करनी है, मड़ाई करनी है, तो डेली वो कहना है तू चल मैं आता हूँ, मक्खन पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ। ये बोलता था हमेशा, ये हर बार यही बोलता था। तो इसमें कई वर्ड ऐसे लिखे भाषा की बात, जैसे समझदार, खबरदार, पहरेदार। ये आप देख लेना दाग क्या है।